डिटर्मिनेंट, आगे हम लोग को प्रोसीड करने के लिए डिटर्मिनेंट बताना होगा, तब बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर अगर जिसमें आई कैप जे कैप के कैप एक ही वेक्टर में इन्वॉल्व हो तो डिटर्मिनेंट से सुविधा होगा आपको। अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उतना हेडेक नहीं करना। जैसे कोई पूछा आपसे कि वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, अब वेक्टर बी दिया हुआ है 4i कैप माइनस 6k कैप, कुछ भी 6j कैप। अब वेक्टर ए क्रॉस बी पूछा तो निकाल तो सकते हैं हम कि यहाँ लिख देंगे 2 into 4 आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 into -6 तो -12 आई क्रॉस जे। सब तो जानते ही हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट ज्यादा बेटर होगा। जे कैप वाला लिखोगे तो और हेडेक हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 12, कितना जे क्रॉस आई, तो यहाँ पर -18 जे क्रॉस जे। वैल्यू रख देना सर, करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जैसा आप लोग को सुविधा होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड लाइक करेगा स्कूल भी और सारे लोग, इसीलिए हम बोल रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट फर्स्ट में ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब ज्यादा डिटेल नहीं जाना है हम लोग को। डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है, और इसमें कुछ नंबर्स को लिखेंगे। यहाँ पर इसको लिख रहे हैं डेल्टा, डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है। इसमें देखो ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 एलिमेंट लिखेंगे 5 7, यहाँ पर 2 9, कुछ भी लिख दिए मतलब। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट रो बोला जाता है, फर्स्ट रो। इसको बोला जाता है सेकंड रो। फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट्स है 5 and 7। सेकंड रो में कौन कौन एलिमेंट है 2 and 9। इसको बोला जाता है फर्स्ट कॉलम। क्या बोला जाता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है 5 and 2। यहाँ पर कौन है सेकंड कॉलम, इसको बोलेंगे। सेकंड कॉलम में एलिमेंट कौन कौन है 7 9, ऊपर से लिखना। यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट है 5 7। यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट है 2 9। समझा बात, इस टाइप से क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका रिजल्ट निकालना है। तो क्या तरीका होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो डायगोनली, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो। मतलब इसका आंसर जब लिखना है तो लिखना है 5 into 9 माइनस 7 into 2, जो भी हो गया 9 45 minus 14, इसका आंसर देखो। ऑर्डर 2 का मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। मैथ्स के स्टूडेंट को 12th में डिटेल चैप्टर पढ़ना होता है। मैथ्स के स्टूडेंट को 12th में ये डिटेल है काफी ज्यादा। डिटर्मिनेंट का इंजीनियरिंग में काफी यूज है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस एक चैप्टर है 12th, उसका इंजीनियरिंग में बहुत एप्लीकेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रो जो निकालना होता है करेंट्स इन डिफरेंट सर्किट्स, तो उस समय 5 6 7 8 सर्किट दे देगा, आईआईटी में जाइएगा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है, मैट्रिक्स का स्पेशली। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 5 into 9 minus 7 into 2, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर इसलिए नाम 2 ऑर्डर बोला गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 2 है। दैट्स वाई इसका नाम क्या है ऑर्डर 2। लिख सकते हैं कहीं पर भी, सिंस नंबर ऑफ रोज and number of columns equal to 2, hence order is 2. Since number of rows and number of columns equal to 2, this implies order is 2.
वापस बताएं। तुम लोग ऐसा करते हो, वापस देखो कोई भी स्टोरी को पहला बार कोई बोलता है ना सीता, तो थोड़ा बहुत एनर्जी से बताता है, नहीं दूसरा बार बोलोगे तो थोड़ा कम एनर्जी, तीसरा बार तो एकदम ही लगता है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बता रहे हैं। कोई भी हम एक डिटर्मिनेंट बोले कि ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरीका है, डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स में है। तो ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें एलिमेंट्स को लिखा जाता है, कोई भी नंबर्स को, नंबर्स ही जरूर नहीं है, ABCD भी लिख सकते थे, तो रियल होना चाहिए क्या, तो ऐसा हम दिखाएं। यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू निकालना था, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, 3 2 7 -1। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको R1 से दिखाया जाता है, यहाँ भी R1 लिख सकते हो। इसको बोला जाता है सेकेंड रो, इसको R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है, 3 और 2 है, फर्स्ट रो ही पूरा है। और ये सेकेंड रो है जो कि 7 -1। उसी तरह इसका नाम बोले फर्स्ट कॉलम, और इसको बोले सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। 3 ऑर्डर का हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर 2 से बताएंगे तब ना समझो। समझे बात हम क्या बोले। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आसान तरीका होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 3 इंटू -1 -3 और -7 इंटू -17। इस तरह से दिखाना है, समझे। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देख, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसा ABCD, फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट है, AC, सेकंड रो में BD, फर्स्ट कॉलम में AB और सेकंड कॉलम में CD। इसका वैल्यू निकालना है A इंटू D माइनस B इंटू C, A इंटू D माइनस B इंटू C आए ऑर्डर। ठीक है, कोई परेशानी वाला बात नहीं हम कर रहे हैं। अब देखो ऑर्डर 3 का मेनली है इम्पोर्टेंट, ऑर्डर 3 तक की जो एडवांस में भी पढ़ना है, इसमें मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट। ऑर्डर 3, इस बार 3 रो 3 कॉलम लिखे। इसका वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा हेडेक है, लेकिन एक और मेथड बताएंगे, सेरस रूल सिखा देंगे। सेरस रूल आप लोग का स्कूल बुक में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को आंसर निकालने से मतलब है ना कंपटीशन के दौरान। ऑर्डर 3 में क्या करते हैं, ऐसा फिर से डेल्टा लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिए 1 2, कुछ भी जो मन है कर सकते हो, 5 3 2 -1 5 7 3, ऐसा। ये क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो R1 लिख देते हैं। ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3। R1 में कौन कौन एलिमेंट, 1 2 5 एलिमेंट्स है इसमें। यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट, 3 2 -1। यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट, 5 7 3। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, इसको क्या बोलेंगे, C1। C1 में कौन कौन एलिमेंट है, 1 3 5। ये क्या है, C2, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 2 2 7। ये क्या है, 3, तो C3 है, C3 में कौन कौन एलिमेंट, 5 -1। इसका वैल्यू निकालना है, थोड़ा विचित्र है, ध्यान से देखोगे जैसे हम बोलेंगे। वन टू फाइव 3 2 -1 5 7 3 लिख लोगे, डन लिखोगे, आगे प्रोसीड करेंगे इसका वैल्यू निकालने का तरीका सिखाने का।
यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, इसलिए ऑर्डर इसका क्या हो गया 3. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम सिंस ऑर्डर इज 3. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 3 है दिया हुआ, इसलिए ऐसा. अब इसका वैल्यू निकालना है, बताएं. इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है वो हम सिखाने का. कोई भी अलग ले लें क्या, जगह चाहिए थोड़ा उसमें. देखो डेल्टा दिया हुआ है 1 3 2 5 3 1 7 9 2 कुछ भी लिख दिया. जो मैं इसमें लिखने में दिमाग हम नहीं लगा. आप लोग को हम बता रहे हैं कि इसका वैल्यू निकालना है. केवल फिजिक्स वाले के लिए, मैथ्स में बहुत सारा तरीका है निकालने का, लेकिन इसमें क्या तरीका है, यहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम हियर. हमेशा यहां से स्टार्ट करोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ 1 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है सारे एलिमेंट्स को भूल जाना है. मतलब इसको भूल जाना है, हटा देना है, इसको हटा देना. समझे क्या हम बोले. 1 जिस रो या जिस कॉलम में है उस सारे एलिमेंट को हम लोग को नेग्लेक्ट करना है. ठीक है, समझे बात को. तो अब जो बचा रह गया उसको लिखना है. कौन कौन बचा रह गया, देखो 3 1 9 2. ध्यान से देखो, हम 1 लिखे तो इसको रो, जिस रो में ये एलिमेंट है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाना है. तो जो बचा हुआ है उसको केवल लिखोगे. और इस रो में हम मूव कर रहे हैं फर्स्ट रो. इसमें भी मूव कर सकते हो, लेकिन आदत हम एक ही बता रहे हैं कि इधर से ही मूव करो. मूव इन फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में मूव कर रहा है, कहीं भी मूव किया जाता है, लेकिन आप लोग के लिए कोई हेडक नहीं है, इतना करो. मूव इन फर्स्ट रो, ये 1 आ गया. फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस में लिखना है. अरे बहुत इसके पीछे कहानी है एकदम. माइनर को फैक्टर उतना पूरा डिटर्मिनेंट नहीं ना पढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए ये माइनर एको फैक्टर से ही सब आता है. 1 -5 ऐसा ऐसा. ठीक है, तो -5 लिखें. अब -5 को इसको किसके -5 जो है एक किस रो या कॉलम में है, इसमें है और इसमें, तो इसको भूलो. तो क्या बचा 3 2 9 2. बताइए ना. अब यहाँ पर आ जाओ, फिर से प्लस हो जाएगा. अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस 7. वो फैक्टर का कमाल है. तो 7 ऐसा, 7 जिस रो और कॉलम में है उसको भूल जाओ. क्या आया 3 2 3 1. 7 जिसमें, तो 3 2 3 1 बचा रहेगा. अब तो 2 ऑर्डर वाला हम लोग जानते हैं वैल्यू निकालना कैसे. 3 × 2 -1 × 9 -5. 3 × 2 -9 × 7. 3 × 1 -3 × 2. आंसर बताइए कितना. कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा है. कैलकुलेट करके बताओ, तब हम साइरस रूल से इसका मैच कर. वहाँ अगर मान लीजिए फर्स्ट रो पे 6 भी होता तो ऐसे, जैसे 1 -5 फिर 7 + 7 तो वहाँ -6 होता. फिर से बोलो. यहाँ 1 जैसे के जगह 1 पर. नहीं नहीं, जैसे 1 5 7 फिर एक और होता 6 तो वो -6 लेते ना. हाँ हाँ, लेकिन 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है, IIT तक नहीं पढ़ना. अगर और नहीं आगे बस ऐसे एलिमेंट, पूछ रहे थे. और आगे एलिमेंट बढ़ाएंगे ना, तो 4 ऑर्डर, 4 ऑर्डर.
फोर ऑर्डर इसे बहुत हेडेक है, हेडेक नहीं है कोई भी चीज, सबका रूल सेम ही होता है, 20 रो 20 कॉलम तक जा सकते हैं। अल्टरनेट प्लस माइनस एकदम ध्यान रखोगे, स्टार्ट फ्रॉम प्लस, प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस। अरे बहुत हम लोग कोशिश करेंगे तो समझ सीख जाएंगे। ये 42 आ रहा है, एक स्टूडेंट का आया है, देखिए तो दो और चेक कर लीजिए, दो लोग कम से कम। 42 आ रहा है क्या? रोशन को समझ में आ रहा है? रोशन, आयुष्या, न्यू स्टूडेंट कोई है? आज वेक्टर का फर्स्ट क्लास लगाए हैं, पहला क्लास ऑफ वेक्टर स्टार्ट होने वाला है। जिनको थोड़ा भी दिक्कत आया हो कर सकते हैं क्लास। कितना बजे हम भेजे थे, रुको हम बताते हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास ऑफ वेक्टर है, उसका टाइमिंग नित्या तनुजा एंट्री, क्या नाम था उसका? क्या नाम है, भूल जाते हैं। कितना बजे है आज? 4:30 to 6 PM, 4:30 PM to 6 PM वेक्टर का क्लास है, 4:30 PM to 6 PM। ठीक है, हो गया क्या? चलिए, डन डन डन। अब हम एक सैरस रूल सिखाते हैं, उससे निकाल दीजिएगा। कौन चेक करने आया है बैठा हुआ? नहीं, सैरस रूल काफी कम जगह यूज किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हमको ये लगते हैं। सैरस क्या रूल दिया गया जानते हो? वो सिंपली बोले कि जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, उसको मिटा दो ऐसे, और फिर नीचे में रिपीट कर दो यही को, पहला रो को और दूसरा रो को। पहला रो को इक्विस पेस्ट लिखे हैं ना, जो इतना तभी बन पाएगा। 1 5, जितना डिस्टेंस डिस्टेंस है वही हम कर पाएंगे। 7 3 3 9 लिख दिए। सैरस रूल लिख दीजिएगा इसको ऊपर में, सैरस मेथड। अब इसके बाद क्या करना है जानते हो? यहाँ से स्टार्ट करना, 3-3 एलिमेंट्स वाला पर एरो दिखाना। यहाँ से 3-3 एलिमेंट जहां मिलेगा उसी को मल्टीप्लाई करना। क्या है? 1 into 3 into 2। फिर इसको यहाँ से मिला, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, राइट वर्ड पहले चलो, लेफ्ट से राइट। 3 into 1 into 7। फिर इसको ऐसे 2 into 5 into 9। सबको लिखते जाइए तो 6, ये कितना 21, ये कितना 90, बहुत आ गया। इसको ऐड कर, 6 + 21 + 9, इसका वैल्यू का नाम x लिख दीजिए। कितना आ रहा है? 21 से 26 27 जोड़ो तो कितना आ रहा है, समझे? आप नीचे नहीं जा सकते क्योंकि 2-2 एलिमेंट मिलने लगा, 3-3 मिलना चाहिए। फिर उसी तरह इधर से करना, इधर के कॉर्नर से। ये कितना आ रहा है? 2 into 3 into 7। 2 into 3 into 7 कितना होता है? 42। फिर देखो 9 into 1 into 1, 9 into 1 into 1, ये कितना है? 9। और ये कितना? फिर देखो 2 into 5 into 3, 30 है। y लिख दो, कितना? 42 + 9 + 30। ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा ना, वो x - y होता है। देखो तो आंसर 42 आ रहा है। हाँ, 42 आ रहा है क्या? x में से y को सब्ट्रैक्ट करो,
इस सेरस के द्वारा दिया गया था। 36 नहीं आएगा, और देखा कैलकुलेशन कहीं देख, ऐसा ऐसा बात करता है। सही लिखे है ना? फिर 157,339 132 आया है। 42 देखो तो 36 को बोल रहा है। बोलो। और वहां पर पिछला वाला में इसका 36 है, लास्ट वाला में 36 नहीं आया था। फिर मेरा 36 आया था लास्ट वाला में। तब तुम लोग गड़बड़ करते रहता है जिंदगी में। ऐड और मल्टी सब्ट्रैक्शन हम ही करें ना। पिछला वाला चेक करो, फिर 36 आ रहा होगा। ये दुनिया का यूनिवर्सल मेरा ट्रूथ है। 36 आया था पिछले वाला में। देखो सब लोग चेक करो, 36 आ रहा होगा। गड़बड़ है। इसका जब 36 है तो उसका भी रहेगा। कौन बोला था 42 को हम उसको डांटते हैं? निकलना नहीं, रूम नहीं छोड़ना। किसका आया था 42? कृतिका 42, मेधाश्री 42, सब 42 बताने लगे। दोस्ती सुमित 36 लाया था। ठीक है, 36 लिखो उस साइड में, उधर भी। हाँ, यहाँ भी 36 आ रहा है। जीव जीव इंसान हूँ। सैरस छोड़ो ना, हो गया खत्म कहानी। अब ये बताओ तुम लोग कि कौन अच्छा मेथड लगा, सैरस नाम के इंसान की नॉर्मल इंसान? बेटर तुम लोगों को कौन फील हुआ? हम पूछते रहते हैं लोगों से कि कौन यूज करना बेटर है। नॉर्मल। नॉर्मल ठीक है, जो मन है। हमको तो ये अच्छा लगता है। सैरस इसलिए अच्छा है ना कि डेटा अगर खतरनाक दे दिया तो सैरस जीतेगा उस समय। ठीक है, तुम लोग नॉर्मल से करो। चलो, अब नहीं ना देना है। एक आंसर आप लोग लाना चाहेंगे क्या? निकालिए, एक प्रैक्टिस कर लो। दे दें बहुत सुंदर सा, जो हमको याद है। अब ये दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक है। इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए। चलिए ना, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है हम लोग को। बहुत चीज छूटा हुआ नहीं जा रहा है कुछ भी, इसलिए घबराना नहीं है। जब तक एक चीज नहीं क्लियर हो जाएगा तो बेकार है हम लोग। मृणाली का एग्जिट हो गया क्या? कैसे रिकॉर्डिंग हो? सर हमें ABCBCACAB, जल्दी से आंसर निकालिए दोनों मेथड से एक बार प्रैक्टिस। और एकदम आपका अपना टॉपिक बन जाना चाहिए। 10 को प्रैक्टिस इसमें देने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मुझका जरूरत है। बहुत बुरा मॉर्निंग भी क्लास नहीं लग रहा है हमको, ठीक ही लग रहा है ना। इस क्लास के बाद योगा कर लेंगे। क्या बोलते हो तुम लोग मॉर्निंग का क्लास के बारे में? ठीक है सर। ठीक है सर सुबह ही कर दीजिए। लेकिन 4-5 कहाँ कर रहा है? गायब है, सो रहा हो। तो उन लोग का घाटा। जाता है तो बहुत परेशान करता है। फिर सर बता दीजिए, बता। एक रिस्पॉन्स आता है।
बहुत सारा सर लोग हम जो है रिकॉर्डिंग कर देंगे। रिकॉर्डिंग कितना जिंदगी भर देखते रह जाएगा। तो फी दिया है पूरा, सोचे रिकॉर्डिंग। अरे अच्छा से लिखो, कौन ने ऐसा लिखा है? किसका रिप्लाई आया? ACUBE, ए क्यूब। अच्छा अच्छा, बड़ी सुंदर लिखे हैं नित्याता ने। एक क्यूब ऐसे लिखना है, ठीक है। इसका आंसर होता है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। माइनस कॉमन ले लो और सुंदर बनाओ, तब याद आ जाएगा कि कुछ पढ़े थे 9th-10th में ये एक्सप्रेशन। ये होता है फेरस और दोनों से निकालना, एक्सपर्ट होना है। अब देखो, बहुत बहाना है। हो गया क्या? रब करें। अब देखो, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में मूव कर सकते हैं, आंसर सेम आए, लेकिन हम बताएं जितना उतना ही ध्यान रखते। अब देखो, इफ वेक्टर ए दिया हुआ है A1 I कैप प्लस B1 J कैप, नहीं, A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप। तो A क्रॉस B जो वैल्यू होता है ना, उसका निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर I कैप लिख देना, यहाँ J कैप लिख देना, यहाँ K कैप लिख देना। I कैप के नीचे दोनों को लिख दो, A1 B1, यहाँ पर A2 B2 J कैप के नीचे जो, और K कैप के नीचे लिखो A3 B3 कोएफिशिएंट इसका। इससे जो आंसर आएगा तो निकाल ही दीजिएगा ना, जैसे देते हैं कुछ। लिखो लिखो, इसको लिखो, जनरल करके हम दे रहे हैं ताकि इस मेथड से आप लोग निकाल पाएंगे। आंसर मेरे पास नहीं है कुछ का, केवल क्वेश्चन देंगे। दोनों मेथड से कर सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड या मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लाइक नहीं करते। नोट करो, डन लिखो तो आगे प्रोसीड करेंगे। नाल भेज दीजिएगा क्लास के बाद रिकॉर्डिंग। यस सर। हो गया ना? एंड करें, एंड बोलते हैं, हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग का ये बात रहेगा, हम इतना परेशान नहीं करते। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू I कैप माइनस 5J कैप प्लस 3K कैप। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। देखो खुद से निकालो, कोशिश करो, कोशिश करो। हम सारा DPP भेजे हैं, अब आप लोग बनाने के अधिकारी हो गए।
जितना भी डीपीपी भेजे थे 6 डीपीपी शायद है या 5 या 6 है, और आगे जेई का जितना क्वेश्चंस है आर्काइव्स होगा सारा जेई का प्रीवियस ईयर्स का। फिर एक होता है कि जो एकदम एक पैटर्न होता है जेई मेंस का, उस पर एक दिया हुआ है, और एक जेई एडवांस का दिया हुआ है, सब तरह का दिया। ठीक है, तो पहले डीपीपी पूरा कंप्लीट कर लो, डीपीपी तक श्योर बनना चाहिए। उसके बाद आप लोग जो आर्काइव सब है, आर्काइव डीपीपी में ही बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी का डाला, देखिएगा लिखा हुआ रहेगा। सर बोलो सर हम लोग बुक बनाना शुरू कर सकते हैं? क्या? सर बुक बनाना शुरू कर हाँ? सकते हैं? हाँ, बुक तो क्यों नहीं बना, बुक आज से बोल रहे हैं तुम लोग को, बुक तो नहीं सोच रहे हो अभी तक? बुक आप लोग खरीद लिए क्या सारा, जो हम Yes, बोले sir. हैं? एनसीईआरटी, फिर दूसरा दिला दी एससी वर्मा वॉल्यूम 1, फिर और एक और डीसी पांडे, बार बार तो लिखते रहे, 3 काफी है। और रेस्नी खलीडे खरीदना नहीं, डाउनलोड कर लेना, रेस्नी खलीडे क्रेन की बुक आती है, रेस्नी खलीडे एंड क्रेन, डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, और उसको प्रिंट आउट लेकर चैप्टर वाइज देखते चल जाइए। ग्रोटोब सब जो है, जितना है मेरे पास बुक है, वो सबका सब डीपीपी में डाला रहता है, हम भेजेंगे असाइनमेंट, वो सब भेजते रहे, क्वेश्चन क्लास में करवाते रहते हैं सब बुक का। तो इरोडोविस में काइनेमेटिक्स से स्टार्ट है, वेक्टर से क्या, वेक्टर ही सब सपोर्टिव टॉपिक है। कंप्लीट होने वाला, अभी तक बुक पूछ रहा, बुक बना लो, पूरा बनाओ, जल्दी से कंप्लीट करो। हो गया, बन गया पक्का? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी कितना है बताइए, जिनका आंसर आया, कोई निकाल पाए हो तो ए क्रॉस बी का आंसर। 10:45 से मैथ्स की क्लास आज है। अटेंडेंस अभी तक नहीं लिए हैं क्या हम इस बैच का? अरे मिस्टेक ही हो गया, उसको डांटना पड़ेगा ना, जो नहीं आया है, पूछना तो होगा। ओके, वैष्णवी क्यों नहीं आई है? वैष्णवी का क्या हाल है? हो गया ना, बन जाएगा। अगले दिन क्रॉस प्रोडक्ट पर थोड़ा और वर्क कराएंगे ट्यूसडे को। 14 आई कैप आ रहा है, -5 जे कैप, -13 के कैप, एक स्टूडेंट का आया है, पता नहीं, मैच करवा लो। इतना आएगा तब मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, √14² प्लस -5² प्लस -13²। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। Thank you, sir. वेलकम।